चलिए आज हम बनाते हैं ऑरेंज की खीर। सिर्फ दूध और ऑरेंज। हम जब भी दूध डालते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा पानी ज़रूर डालते हैं। तो हमने डाला है इसमें थोड़ा सा पानी और फिर हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। आप गाय का या भैंस का, काव या बफेलो कोई भी मिल्क ले सकते हैं। बफेलो मिल्क में मलाई ज़्यादा आती है तो रबड़ी बनने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो हमने आज लिया यहाँ पर बफेलो मिल्क और दूध चढ़ा दीजिए, इसे गाढ़ा करिए। खीर आप जब भी मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू भी उसमें आ जाती है। खीर बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि दूध जो है नीचे से लग नहीं जाए, और दूध अगर लगता है ना तो तुरंत उसमें जो है जलने की आप खुशबू बोलिए, जो भी बोलिए, और जलने की महक आ जाती है। तो फिर आप खीर नहीं खा सकते हैं। इसलिए खीर बनाते समय बहुत बीच बीच में चलाते रहें, बहुत ध्यान रखें। और दूध जब थोड़ा सा और जाए तो उसमें डाल दीजिए केसर। ये केसर है और इसको हमने थोड़ा सा पानी में अच्छी तरह घोल लिया था, और दूध में केसर डाल दीजिए और फिर दूध को गाढ़ा होने दीजिए। इससे केसर की खुशबू पूरे दूध में अच्छी तरह आ जाएगी। और जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम चलिए जो अपने ऑरेंजेस हमने लिए हैं, ऑरेंज अच्छी तरह देख के पके हुए ऑरेंज लाएं, उनका हम गूदा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, कैंची से ऊपर का काट दीजिए और फिर दोनों तरफ से इसे छील दीजिए। तो दोनों तरफ के जो है वो छिलके निकल जाएंगे, उसका जो स्किन है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साबुत निकालना है, क्योंकि इसे तो हमें खीर में मिलाना है। आसानी से छिलका निकल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखिए हमने तुरंत निकाल लिया। बस ध्यान रखिए कि बीज नहीं जाना चाहिए। और इधर देखिए अब तक हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। दूध गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है, पूरा रबड़ी नहीं बनाना है। और इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें चीनी। हमने डाली है 2 टीस्पून शुगर। शुगर डिपेंड करेगा कि आपके जो ऑरेंज जो कितना खट्टा है। अगर ऑरेंज मीठा है तो फिर चीनी आप उसी हिसाब से थोड़ा कम डालें। ऐसे भी जब आप फ्रूट की खीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा चीनी कम ही अच्छा लगेगा, उससे फ्रूट की जो खुशबू और फ्लेवर है ज़्यादा आएगा। और अब हमने जो है गैस बंद कर दिया है। और अब ध्यान रहे कि दूध को पूरी अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए, एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। देखिए दूध एकदम ठंडा हो गया है, क्योंकि दूध अगर जरा भी गर्म होगा ना तो ऑरेंज पक जाएगा, और हमें उसमें ऑरेंज को जरा भी पकाना नहीं। ऑरेंज एकदम फ्लेवरफुल होना चाहिए। आप अगर कीनू मिलता हो तब कीनू लीजिए, कीनू का और भी अच्छा बनता है, क्योंकि कीनू में ऑरेंज से ज़्यादा रस निकलता है। तो रस ज़्यादा निकलने से उसमें फ्लेवर ज़्यादा आएगा। आप अगर चाहें तो इसमें आप छोटी इलायची का भी डाल सकते हैं। मैं जनरली नहीं डालती हूँ, किसी भी फ्रूट की खीर में मैं इलायची नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर क्लैश कर जाता है। अब हमने थोड़ा सा ऑरेंज को और टुकड़ों में बांट दिया, जिससे कि खीर में जो है पूरे खीर में ऑरेंज का फ्लेवर आ जाए। और बस अब करिए सर्व, है ना, बहुत आसान। छोटे छोटे बर्तन लीजिए, पॉट लीजिए और सर्व कीजिए। इस खीर में दूध है, दूध के साथ है फल, तो बहुत ही एक अच्छा आइटम है किसी को भी सर्व करने के लिए। इसे आप गार्निश कर दीजिए। हमने पिस्ता और बादाम डाला है, और थोड़े से इसके ऊपर एक एक फांक जो है ऑरेंज का रख दी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश है। अगर आपको चीनी नहीं खानी तो बिना चीनी के भी आप इस डिश को बना सकते हैं। आज की रेसिपी को हमने 3 भागों में बांटा है। हाउ टू ओपन द पाइनएप्पल कैन एफर्टलेसली। सेकेंड पार्ट है हाउ टू प्रिपेयर छेना और कॉटेज चीज़। एंड द थर्ड पार्ट इज़ हाउ टू असेंबल पाइनएप्पल संदेश। तो आज हम देखेंगे कि एकदम सिंपल तरीके से एक छोटे से चम्मच की सहायता से हम किस तरह
आसानी से कैन को खोल सकते हैं। ये डंडी लग के तरफ से करिए और अब जो दूसरे तरफ से करिए उसे पुल कर दीजिए। कभी भी आपके हाथ में कट नहीं आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी और कैन एकदम आसानी से खुल जाएगा। और इसके अंदर कितने रिंग्स होंगे आप गेस कर सकते हैं। ये 425 ग्राम का डब्बा है और इसके अंदर हैं 10 रिंग। इन रिंग्स को निकाल लीजिए और इसका जो लिक्विड है उसे छान लीजिए। और अब ये रिंग्स हमारे रेडी हैं इनके ऊपर में छेना लगाने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो आपको छेना बनाना आता ही होगा, और नहीं तो बंगाल में तो सभी संदेश बहुत खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हम बनाते हैं घर में छेना। हमने लिया है 3 कप दूध, और 3 कप दूध का जो छेना होता है वो 10 पाइनएप्पल रिंग्स को कवर करने के लिए पर्याप्त है। दूध उबलने के बाद हमने उसे नींबू से फाड़ा है। आप उसे साइट्रिक एसिड से फाड़ सकते हैं, आप उसे कैल्शियम लैक्टेट से फाड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ दूध फटना शुरू हो तुरंत आप गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो छेना जो है वो कड़ा हो जाता है। और ये देखिए छेना फट गया है, और जब छेना फटा हमने गैस बंद कर दिया है। और अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए हमने एक ली है जाली और उसके ऊपर रखा है एक मेश वाला क्लॉथ, जिससे कि हम इसे अच्छी तरह संभाल सकें। तो इस छेने को अब हम पानी के नीचे रख के अच्छी तरह धो लेंगे। क्यों धोएंगे? हम इसलिए धोएंगे कि इसके अंदर जो नींबू हमने डाला है उसकी खटास अच्छी तरह निकल जाए। छेना हमारा रेडी है, इसको हमने धो लिया, इसकी खटास निकल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। बहुत हल्की चीनी डालिए क्योंकि पाइनएप्पल में ऑलरेडी मिठास है। अगर आपको चीनी खाना मना है तो आप चीनी नहीं भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमने थोड़ी सी चीनी डाली, और ये भी हमने डाली इसमें ब्राउन शुगर, और साथ में डाली थोड़ी छोटी सी इलायची, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए। इन्हें कर लिया मिक्स, और छेना तैयार है। तो अब चलिए हम असेंबली करते हैं। छेना को पाइनएप्पल के ऊपर लगाना है। ये बहुत ही आसान भी है, साथ ही साथ बहुत ही कठिन भी है, क्योंकि अगर आपने खूबसूरती से सफाई से छेना नहीं लगाया तो बहुत ही वो जो लुक है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेंटर में एक राउंड कुछ रख दिया है, जिससे कि छेना अंदर की तरफ नहीं जाए। आप कुछ भी रख सकते हैं, रिंग रख सकते हैं, किसी तरह का ढक्कन रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। आप सेंटर में होल के पास रख दीजिए, जिससे कि छेना जो है एक क्लीन शेप में निकले। अब ये देखिए हमने बाहर का भी एकदम क्लीन कर लिया है। अगर आपके पास बाहर का कोई छल्ला हो तो बाहर भी लगा सकते हैं। और जब पूरी अच्छी तरह क्लीन हो जाए तब आप उसे सेंटर का पोर्शन हटाइए, लेकिन उसके पहले हमने जैसा पिस्ते से सजा दिया है, क्योंकि गार्निशिंग का अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। और हमने पिस्ते को गोल गोल काटा है इसमें। और चलिए एकदम सफाई के साथ इसे उठाते हैं। देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पोर्शन बहुत ही ज़रूरी है, झटपट तैयार होता है, समय नहीं लगता है। और ऐसी डिश है जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं और फ्रूट के साथ ही साथ इसमें चीनी बहुत कम है, तो इसे हर तरह के लोग खा सकते हैं। तो चलिए बनाइए, लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत ही सफाई से इसे बनाइए। और इसमें हमने लगाया है देखिए बादाम। तो आप बादाम लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, आप इसमें गुलाब की पंखुड़ी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। और अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इसे कब बनाया और आपके बच्चों को खास करके कैसा लगा। थैंक यू। अब चलिए हम बनाते हैं फटाफट तुरंत सेब का हलवा। इसके लिए हमने लिया है 4 रेड एप्पल एंड 2 ग्रीन एप्पल। ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन एप्पल में थोड़ी खटास होती है, रेड एप्पल ज़्यादा स्वीट होते हैं। तो जब दोनों एप्पल एक साथ मिलते हैं तो हलवा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एप्पल को धो लिया, पोंछ लिया और सभी एप्पल को हमने छील लिया। छीलने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे, और हम ग्रेट करेंगे बड़े वाले होल से। फटाफट सभी एप्पल को आप ग्रेट कर लीजिए। हमने सभी एप्पल ग्रेट कर लिए हैं।
शुरू करते हैं बनाना। तो लीजिए कढ़ाई, उसमें डालिए 1 चम्मच घी और उसमें डालिए ग्रेटेड एप्पल्स। जो हमने 5 एप्पल लिए वो ग्रेट करके करीब करीब 2 कप्स के बराबर हो गए हैं। और अब एप्पल को कंटिन्यूसली चलाते रहिए। एप्पल पानी छोड़ देगा, जो इसका जूस है वास्तव में। इसे चलाते रहिए कंटिन्यूसली। और अब डालिए इसमें 1/4 कप शुगर। हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ किया है, आप कोई भी चीनी यूज़ कर सकते हैं। जब आप चीनी डालेंगे तो एप्पल में और भी पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि चीनी का भी अपना पानी छूट जाएगा। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तब डालिए 1/2 कप मिल्क पाउडर या खोया। इस मिल्क पाउडर में शुगर नहीं है। अगर आपके मिल्क पाउडर में शुगर है तो आप चीनी की मात्रा 1/8 कप कर दीजिए, मतलब पूरी आधी कर दीजिए। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए और देखिए पानी धीरे धीरे पूरा सूख जाएगा। इस स्टेज पे आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। और जब पानी सूख जाए तो गैस कर दीजिए बंद और तैयार है आपका हलवा। इतना ही तो करना है। और अब डालिए कुटी हुई छोटी इलायची, साथ में थोड़े बादाम और पिस्ता। आप केसर डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि लेट द एप्पल फ्लेवर प्रिवेल। इसमें कोई रंग नहीं डाला हुआ है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला हुआ है, एवरीथिंग इज़ नेचुरल। शुगर भी हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ किया है। बहुत कम समय में बनकर तैयार होता है। एप्पल को ग्रेट करिए, घी डालकर थोड़ा भून दीजिए, अपने मनपसंद तरीके से उसे गार्निश करिए एंड तैयार है एप्पल का हलवा। So today we are going to make raw papaya ke lachhe. Ingredients for this, very simple, just only 2 ingredients, raw papaya and sugar. 1.5 kg of papaya generally gives 1 kg of grated papaya. We have taken 1/2 cup sugar here and to add to the flavor some cardamom powder. Process is extremely simple. And namaste, let's start cooking now. Take good quality of papaya and peeler and the grater. Here I have 2 in 1. Cut the crown of the papaya first, remove it and then start peeling. While peeling, see that the green part is not left out at all, or this will give a sour taste. We are going to make something sweet, so the skin has to be completely removed very carefully. And once it is done, we will start the next process, that is grating. See how long strands you are getting. The beauty of making this lachha is you enjoy the process a lot. The grating part is very, very interesting here. See how beautifully I have done. Now you have to boil it, or you can say you can put it the water and put it at the high temperature, so that that milky part, that milky taste of the papaya is out. Be careful not to overcook it. You are basically not cooking the papaya. You are just trying to take out that milky part, and then strain it, the water part. Strain it properly so that the entire water content is out. Otherwise, when you add the sugar and put it for cooking, it takes very long time. If at all you feel that it is overcooked, immediately put it on the running tap and add some ice. Sugar either 1/2 cup or 300 grams. Add the sugar and put it on a low temperature so that the sugar melts. Don't put all the sugar together, save some, and later on you can taste and as per your
taste, you can add more sugar to that. Once the sugar melts, you can put the temperature high, and then the entire water part will get evaporated, and see, it will look like that. Now add some cardamom powder and it's done. So simple. My papaya had become little orangish from inside, so you are getting this color. If you have the extremely raw papaya, the white color, you will get the white lachas, which will look like transparent, like glass. That looks extremely beautiful. Here throughout you have to keep in mind that the lacha you have to maintain. So at no point this should be overcooked. And that is all, the only thing you have to keep it in mind throughout to make your lacha look beautiful and taste nice. You can easily give it to children. And now the feedback.